हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं क्लास 9 का 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन 2 शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन 2 में आपका सवाल है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यहाँ पर आपको क्या शो करना है? डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, हम लोग को पता है एक स्क्वायर का क्या होता है, चारों जो साइड्स है उसका मेजर सेम होता है। इट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी एंड इक्वल टू ए डी। ये जो ए बी सी डी स्क्वायर है इसका दो डायगोनल्स क्या क्या है? ए सी और बी डी। ये दोनों डायगोनल्स है ए बी सी डी स्क्वायर का। आपको क्या यहाँ पर दिखाना है कि ये जो स्क्वायर का जो दोनों डायगोनल्स हैं ये इक्वल है, मीन्स ए सी इक्वल टू बी डी है। और क्या क्या आपको दिखाना है? यहाँ पर दिखाना है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यहाँ पर देखिए ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है, किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर और क्या क्या दिखानी है, और आपको यहाँ पर दिखानी है कि ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा, ओ डी इक्वल टू ओ बी होगा एंड एंगल सी ओ डी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये आपको दिखानी है क्योंकि आपको यहाँ पर बोला गया है ईच अदर एट 90 एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो चलिए समझ लिया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन ABCD is a square. ABCD is a square. We have to prove that AC equal to BD ये दिखानी है। और क्या दिखानी है? OA equal to OC and OD equal to OB and angle COD इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब हम लोग को प्रूव करनी है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो कंसिडर ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है हम लोग पहले ये देखेंगे। यहाँ पर देखिए AD इक्वल टू BC है, AD इज़ इक्वल टू BC है। क्यों है? क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है, हम लोग को पता है, और स्क्वायर का क्या है, हर एक साइड इक्वल है। अब यहाँ पर AD इक्वल टू BC है। ठीक है, देयरफॉर AD इक्वल टू BC बिकॉज ABCD इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है एंगल BAD इज़ इक्वल टू एंगल ABC। ये बोथ क्या है? 90 डिग्री है। इसके अलावा और क्या है? AB जो है दोनों ही केसेस में, दोनों ही ट्रायंगल के केसेस में कॉमन है, देयरफॉर AB इज़ कॉमन। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को पता है ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी का रूल। तो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी के रूल के हिसाब से देखिए यहाँ पर दोनों साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है दोनों ही ट्रायंगल का। तो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? SAS रूल फॉलो कर रहा है ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो उस रूल के तहत ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा ईच अदर। देयरफॉर ट्रायंगल BAD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब हम लोगों को पता है जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी, जो बाकी बचा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो हम लोग को ऑलरेडी मिला है, हम लोग को पता है वो तो है ही। अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है तो यहीं से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि देयरफॉर BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC ड्यू टू क्या होगा? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसके लिए मैं बी डी इक्वल टू ए सी भी बोल सकती हूँ, ठीक है। का नाउ वी आर कंसिडरिंग ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ठीक है। अब ट्राइंगल AOB एंड COD में क्या क्या कॉमन है पहले हम लोग ये लिखेंगे। यहाँ पर देखो एंगल OAB इज़ इक्वल टू एंगल OCD है। क्यों है? OAB इज़ इक्वल टू एंगल OCD। देखो ये जेड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जेड फॉर्म कर रहा है, देखो जेड फॉर्म कर रहा है। तो जेड फॉर्म करने वाला एंगल क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑल्टरनेट एंगल्स है, इसलिए ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और क्या क्या है? ए बी इक्वल टू सी डी है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है? इट इज़ अ स्क्वायर। तो इसके वजह से क्या होगा? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी है, इसीलिए मैं ए बी इक्वल टू सी डी लिख पाऊँगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? एंगल ओ बी ए इज़ इक्वल टू एंगल ओ डी सी। ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स ही है, ठीक है। देखो ओ बी ए मीन्स ये वाला एंगल इज़ इक्वल टू ओ डी सी, ठीक है। देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक जेड फॉर्म हो रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब देखो दो एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, मतलब ऐसे ए ये वाला रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी फॉलो कर रहा है। देयरफॉर ट्राइंगल AO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ठीक है। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो क्या होगा? बाकी के पार्ट्स भी ड्यू टू सिम्प्लिसिटी इक्वल होगा। तो यही से हम लोग तो फिर बोल पाएंगे कि OB इक्वल टू OD है, OB इक्वल टू OD एंड AO इक्वल टू OC। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया है। अब बाकी बचा है 90 डिग्री, COD एंगल 90 डिग्री है, ये हम लोग को प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अब कंसिडर करेंगे ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD का। अब देखिए ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD में क्या क्या कॉमन है। देखिए पहले हम लोग को OB इक्वल टू OD ही मिल गया है, हम लोग प्रीवियसली इसको प्रूफ किए हैं कि OB इक्वल टू OD है। इसके अलावा AB इक्वल टू AD, ये भी हम लोग को पता है क्योंकि ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। इसके अलावा और क्या है? OA जो है ये ईच केसेस में कॉमन है, ठीक है, OA इज़ कॉमन, ठीक है। तो देखो तीनों साइड इक्वल है, तो ड्यू टू एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा? ट्राइंगल AOB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD होगा ड्यू टू एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब क्या है कि यही से हम लोग बोल पाएंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD है, ठीक है। अब देखो तो अच्छे तरह से AOB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और AOD मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये दोनों एंगल क्या है? देखो तो AO की अगल बगल है, AO इज़ ऑन DB एंड ये और ये दोनों क्या है? ये दोनों लीनियर पेयर है, ठीक है। तो बट एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री एज दे आर लीनियर पेयर, ठीक है। ये दोनों लीनियर पेयर क्रिएट कर रहा है, इसलिए 180 डिग्री है। तो देयरफॉर देखो एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD है ड्यू टू सी, ठीक है, ड्यू टू सिम्प्लिसिटी। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AOB क्या है? 90 डिग्री। अगर AOB 90 डिग्री है, ठीक है, तो
AOB अगर 90 डिग्री है तो AOD भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90, मतलब ईच क्या है, ये 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। तो हम लोगों को जो दिया था कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो ये भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, देयरफॉर हेंस द डायगोनल्स of a square are equal and bisect each other at right angles। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन 2 भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जब आप लोगों को बोलेगा कि एक स्क्वायर का डायगोनल्स एक दूसरे के साथ इक्वल है और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल्स में, मीन्स राइट एंगल्स में बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको प्रूव करनी है, तब क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर तीनों बार आप लोग ट्रायंगल को हम लोग कंसिडर करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ABC का। उसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे दो छोटा छोटा ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD का। ठीक है, और उसके बाद लास्टली हम लोग कंसिडर करेंगे ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD का। ठीक है, तीनों ही केसेस में पहले हम लोगों को दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और उसी कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग CPCT दिखाकर बाकी का रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो भी एक दूसरे के साथ इक्वल है, ये हम लोग दिखाएंगे। फाइनली हम लोग दिखाएंगे कि ये दोनों एंगल जो है ये लीनियर पेयर क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए हर एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, सो क्लास, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।